नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश शर्मा अपने ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं कमेंट के ऊपर मैं बताऊंगा। दो आदमी का कमेंट है। आज के इसी वीडियो में मैं दोनों आदमियों का कमेंट को समाधान बताने का चेष्टा करूंगा। पहला कमेंट है ज्योति जी का। उनका कहना है कि बैक आर्म होल में सलवट आता है। ठीक है, देखें, हम चेष्टा करते हैं आपको समझाने के लिए सही होता है या नहीं। पहले इनका बता दें, उसका बाद हम आपको दूसरा ड्राइंग करके बताएंगे। हाँ, तो जैसे मान लीजिए आप कटिंग करते हैं। आप कैसे कटिंग करते हैं ये तो हमको मालूम नहीं है, मगर मैं आपके हिसाब से कटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले एक सीधा लाइन लगाते हैं ऊपर में शोल्डर के पास। आपका लंबाई जो भी हो, हम आपको आर्म होल के यहाँ समझा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए शोल्डर आपका 6.5 इंच में आप काट रहे हैं। अब ये यदि आप सूट बनाते हैं 6.5, चलिए 7 इंच में आप शोल्डर काटते हैं। ठीक है, 7 इंच नीचे भी उतार लीजिए। इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, मान लीजिए 40 इंच का चेस्ट है। ठीक है, 38 का ही धरिए, उसमें आधा इंच, यह है 38 का। ठीक है, इसमें आधा इंच का लूजिंग दे देंगे। चूँकि खुले गले का है इसलिए आधा इंच का लूजिंग दिया है, नहीं तो हम 1 इंच का लूजिंग देते हैं। यहाँ 7 इंच है, यहाँ भी 7 इंच में दाग देंगे। आप अपने कटिंग में मिला के देखिएगा। ठीक है, यहाँ से आधा इंच बाहर निकाल देंगे। ये है क्रॉस बैक के लिए। ठीक है, ये, और इसकी गोलाई दे देंगे। आप अपने हिसाब से आर्म होल को सेटिंग कर लीजिएगा। यदि आप इस तरह से काटते हैं, आधा इंच जो बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद लाइन सीधा करके आर्म होल की गोलाई देते हैं और यहाँ शोल्डर डाउन दे देंगे। आप जो भी यहाँ गले का चौड़ाई रखते हैं, मान लीजिए आप 3.25 इंच का रखते हैं, चलिए 3.25 इंच में दाग दे दिया। ठीक है, और इसको शेप दे दिया इसको। यदि आप क्रॉस बैक बाहर की तरफ देकर कटिंग करते हैं और इसमें आपको मोटा मोटी आइडिया कर लीजिए 1 इंच का सलवट पड़ता है। सलवट पड़ता है। और एक चीज़ ख्याल करिएगा, यदि आप बनाने के बाद समझ लीजिए कि शोल्डर थोड़ा उतर रहा है, मतलब आपका शोल्डर अगर यहाँ होता तो सही होता है। बनाने के बाद आपका यहाँ से रेडी हो गया, तो अगर पहनने के बाद आपको अगर मालूम होता कि यहाँ अगर शोल्डर होता तो अच्छा होता। और एक बात बता दें, ये जो आधा इंच बाहर की तरफ पे रखे हैं, जब सलवट गिरता है तो आधा इंच अंदर की तरफ में दीजिए। ये देखिए, ये है 7 इंच का शोल्डर, ये जो 7 इंच यहाँ है। ठीक है, तो आधा इंच बाहर नहीं रख के आधा इंच अंदर रखेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अगर शोल्डर कम करने से आपका सही होता है, हम आपको कम करके ही बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से रख के इसको अंदर की तरफ में दाग देंगे कि चूँकि आपका गला खुला हुआ है, 10 हो, 11 हो, 12 हो, जो भी आप गला बनाते हैं, आपका गला का खुला हुआ है, फैला हुआ है, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क यहाँ पड़ता है। देखिए, यदि हम यहाँ से काटेंगे तो आपका यहाँ मोटा मोटी धर लीजिए, ये देखिए 1 इंच के करीब में कपड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आधा इंच अंदर की तरफ में दाग देंगे,
क्रॉस बैक के लिए अंदर की तरफ दाग देंगे जब गला खुला है। अब यहाँ से हम आपको आर्म होल की गोलाई देंगे, ठीक है। ये मान लीजिए इतना कपड़ा आपका कट के निकल जाएगा। इतना कपड़ा आप यहाँ से काट के सूट बनाते हैं, ब्लाउज बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से काट के बनाते हैं तो आप आधा इंच अंदर जब करेंगे तो यहाँ से जब काटेंगे देखिए आपका यहाँ से करीब करीब पौना इंच का करीब करीब में आपका कपड़ा कम हो जाता है। इससे क्या होगा, जो सलवट पड़ता है इतना पर निकाल देने का बाद, इतना कम करने के बाद आशा है आपका सलवट नहीं पड़ेगा। अब यदि आपका ये समस्या समाधान हो जाए तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि अच्छा लगे, मान लीजिए सही हो गया, तो दोस्तों में लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। आपका समस्या बता दिया। अब अच्छा और एक बात बता दें, मान लीजिए आप यहाँ से काटते हैं और पहनने के बाद आपका अपर चेस्ट में थोड़ा सा लूज कपड़ा रहता है। यहाँ से काटने से आपका आर्म होल बढ़ता है, तो अगर मान लीजिए लूज पड़ता है अपर चेस्ट में तो मान लीजिए आधा इंच इधर किया है तो आधा इंच यहाँ काट देंगे और इसका शेप कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। इधर सूट बनाते हैं, इसका शेप आधा इंच जब अंदर लेंगे तो इसका शेप कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। तब जाके आपका आर्म होल का झोल भी कम हो जाएगा और अपर चेस्ट में आधा इंच का फिटिंग ज़्यादा हो जाएगा। अगर लूज है तो आधा इंच कम कर देने से आपका सही हो जाएगा। यही है आपका समाधान। अच्छा चलिए, आपका समाधान ज्योति जी आपका पूरा हुआ, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब दूसरा समाधान है विष्णु टेलर का, ठीक है। उनका कहना है कि 11, 12, 13, 14 इंच का गला अगर खुलता है तो आर्म होल, शोल्डर और चेस्ट में किस हिसाब से रखेंगे। देखिए विष्णु जी आपका समाधान मिटाने का चेष्टा कर रहे हैं। अगर सही लगे तो दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मान लीजिए आप ब्लाउज बनाते हैं, यह है आपका 15 इंच का, 14 इंच का लंबाई है तो 15 इंच में ले लिया, ठीक है। देखिए शायद मेरे हाथ से आपका समाधान हो जाए। यदि 14 इंच गला खुलता है तो 14.5 में एक सूता कम रखें, ठीक है। ये है आपका और ये है गले की चौड़ाई। जनरली हम लोग जब काटते हैं 9 इंच 10 इंच का गला जब होता है, 9, चलिए आप पहले 10 इंच में आपको समझा रहे हैं, पहले 10 इंच में समझ लीजिए। उसके बाद 10 इंच में जब काटते हैं, 9 इंच 10 इंच में जब काटते हैं तो शोल्डर कितना रखते हैं, 5.5 इंच का, ठीक है। एक 5.5 इंच में यहाँ भी दाग लगा देते हैं और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। आपका समस्या यहाँ है, गला खुलेगा तो कितना कितना कहाँ कम करेंगे, ये हम आपको आज चेष्टा करेंगे बतलाने के लिए। चलिए 5.5 इंच में शोल्डर को भी डाउन दे दिए, आर्म होल को। ये देखिए, मान लीजिए आपको ये, और एक बात आपको बता दें, मेरा जो भी कटिंग होता है फुल चेस्ट से ऊपर होता है, ठीक है। हम फुल चेस्ट के हिसाब से कटिंग करते हैं, अपर चेस्ट से नहीं। यदि आप करते होंगे तो अच्छा बात है, आप यदि अपर चेस्ट के हिसाब से करते होंगे तो अच्छा बात है, मगर हम फुल चेस्ट के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। देखिए आपको 40 का माल कटिंग किए रहे हैं, उसमें आप कमेंट किए हैं, इसलिए हम आपको 40 में ही बता रहे हैं, ठीक है। 40 का चौथाई 10 होता है तो आधा इंच कम करके 9.5 इंच में दाग लगाया, ठीक है। और यहाँ से माप के देखेंगे, ये जो 10 इंच गला खुला है, ठीक है, यहाँ से माप के देखेंगे। देखिए ये आपका 1/4 इंच ज़्यादा है, तो आप सब समय 1/4 इंच ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। अच्छा, और अब जब 11 इंच जब गला खुलेगा, देखिए 11, 12, 13, 14, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब यहाँ से हिसाब देखिए, यह है आपका आर्म होल की गोलाई। आपका आर्म होल जो भी है आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये है, देखिए हो गया।
जब हम ये हो गया 10 इंच का, ठीक है, 10 इंच से शुरू कर रहे हैं, इससे हिसाब से आप समझ लीजिएगा। देखिए 10 इंच से शुरू किया, यदि मान लीजिए 11 इंच गला खुलता है, ठीक है, जब 11 इंच गला खुलता है तो यहाँ से मापेंगे, ये है 11 इंच का लाइन, ठीक है, ये 10 का है तो ये 11 का है, ठीक है, यहाँ से 11 इंच का शुरू होता है, देखिए यहाँ से 11 इंच का शुरू होता है, 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो यहाँ से मापेंगे, कितना मापेंगे, 10.25, क्वार्टर इंच ज़्यादा रखेंगे, ये देखिए 10.25, ठीक है। यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे। यदि हम 11 इंच में गला खोलते हैं तो ये हमको 40 का चौथाई 10 चाहिए, 10 इंची चाहिए, तो 10 के जगह में हम यहाँ आपको 10.25 रखे हैं, देखिए, ठीक है। 10.25 जब रखे हैं तो आर्म होल कम हो गया, आपका आर्म होल जो भी है, यहाँ जितना कम किया तो कम हो गया, तो आर्म होल, तब क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे उतार लेंगे इसको, इस तरह से करके गोलाई देके आर्म होल को नीचे उतार के सही कर लेंगे। जो भी आधा इंच कम गया उसको नीचे उतार के कम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, जब हम 12 इंच में खोलेंगे, ठीक है, और शोल्डर, तब शोल्डर का तरफ में क्या करेंगे, जब 11 इंच गला खोलेंगे तो जब नीचे यहाँ बढ़ाएंगे आधा इंच, यहाँ भी आपको क्वार्टर इंच कम कर देंगे, ठीक है। देखिए ये यहाँ से आके इसमें मिलेगा 11 इंच होने से, ठीक है। जब 12 इंच का करेंगे तो फिर यहाँ से माप के देख लेंगे हमको कितना चाहिए, 10.25 इंच, देखिए 12 इंच में 10.25 इंच, तो मेरा बैक पार्ट यहाँ से कटेगा। फिर मेरा आर्म होल कम हो गया, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर क्वार्टर इंच शोल्डर को कम करेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे उतार देंगे। शोल्डर का एडजस्टमेंट आगे, सबसे पहले शोल्डर और आर्म होल दोनों को पहले सही कर लेंगे, उसका बाद नीचे उतरेंगे, ठीक है। एक बात ख्याल रखिएगा, ये है आपका 12 इंच का, ये 10, 11 और ये 12, देखिए ये है 12 इंच में 10.25 इंच। वैसे 10 इंच भी रखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब 13 इंच में आइए, जब 13 में आएंगे तो फिर इसको यहीं से मापेंगे, हमको 10.25 इंच चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये है मेरा 10.25 इंच, ठीक है। 10.25 में यहाँ दाग देंगे और क्वार्टर इंच इधर में भी कम कर देंगे। इसको कम करने के बाद धीरे धीरे लेके नीचे उतार के मिलाएंगे इसको, इस तरह से। 13 में समझ में आ गया। और 14 में क्या करेंगे, फिर उसी तरह करेंगे। देखिए 14 है, 14 में आएंगे तो 10.25 इंच हमको चाहिए, देखिए ये देखिए 10.25, ठीक है। फिर इसमें क्वार्टर इंच इधर से कम कर देंगे। 1 इंच नीचे उतरने का मतलब है इधर क्वार्टर इंच कम, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जब 10, 9, 10 इंच के बाद अगर 10 इंच तो सबको जानता है, 5.5 इंच में काटेंगे, शोल्डर तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तब कितना हो गया, जब 11 में आएगा तो क्वार्टर इंच कम, 12 में आएगा फिर क्वार्टर इंच कम, जैसे यहाँ कम होगा वहाँ यहाँ नीचे उतरेगा, ठीक है। तब जाके मेरा आर्म होल सही होगा। माप के भी देख लेंगे हम, जरूरी नहीं है हम आधा इंच उतारेंगे तो मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। 13 में जाएंगे तो फिर क्वार्टर इंच कम करेंगे और नीचे उतार के इसको गोलाई देंगे। 14 में जब जाएंगे तो फिर क्वार्टर इंच कम करेंगे। तो अब देखेंगे कि जब 14 इंच का गला खोलेंगे और क्वार्टर इंच कम करेंगे, देखिए 11, 12, 13, 14, पहला वाला 10 का है, उसके बाद 11, 12, 13, 14, तो मेरा शोल्डर कितना आ गया भाई, 4.5 इंच का मेरा शोल्डर रहेगा, ठीक है। जब 14 इंच गला खोलेंगे तो मेरा 4.5 इंच का शोल्डर रहेगा और इसी में हम मान लीजिए 2 इंच हो, 2.25 इंच हो, जो भी हो आप गले का चौड़ाई रख सकते हैं, ठीक है। और इसको अपने हिसाब से गोलाई दे देंगे। आप जितना ब्रॉड बनाना चाहें इस तरह से करके इसमें आके मिला देंगे, ठीक है। जब 13 इंच में लेंगे तो और थोड़ा सा आगे चला जाएगा,
शोल्डर का पट्टी बढ़ जाएगा। जब यहाँ है तो मेरा शोल्डर कितना रहे, 2.25 इंच। बनने के बाद आपको 1.5 इंच का शोल्डर मिलेगा। यदि हम 14 इंच का गला काटेंगे तो बनने के बाद मेरा 1.5 इंच का शोल्डर मिलेगा। ऐसे ही जब 13 इंच में काटेंगे तो मेरा 1.25 इंच का शोल्डर तैयार मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आप इस तरह से गोलाई देते हुए इसमें मिला देंगे। देखिए, हम आपको कमेंट को पूरा करने के लिए चेष्टा किए हैं। यदि मान लीजिए आपको सही लगता है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये देख लीजिए, यदि आपको लगता है कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूँ तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आप काम करते हैं, आप भी थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।